नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाहिमा आज आपसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है उसके ऊपर मनु के ऊपर चर्चा करूंगा। यह हमारा सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीतिक विचारक, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। उसमें भी वही 3 खंड हैं। पहले खंड में हम मनु, कौटिल्य और शुक्र पढ़ेंगे। सेकंड खंड में अपन जो गोपाल कृष्ण गोखले है, तिलक है, इनको पढ़ेंगे। और थर्ड खंड में हम गांधी और इन लोगों को का अध्ययन करेंगे। तो आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक पे चर्चा करें। तो हम मनु बताने से पहले ये बता दें कि जो प्राचीन भारत में भी राजनीतिक चिंतन था, राजनीति के बारे में सोचा जाता था, लेकिन आज के संदर्भ में वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम यूनानी या यूरोप के चिंतन से भारतीय चिंतन को अलग करके ही हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ परिस्थितियाँ अलग थी। तो प्राचीन युग में ऐसे महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने राजनीति और प्रशासन के बारे में अपने विचार दिए हैं। इस श्रृंखला में हम मनु, व्यास, शुक्राचार्य, बृहस्पति, कौटिल्य इत्यादि का नाम ले सकते हैं। किंतु भारतीय राजनीतिक चिंतन में कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जो हमें अन्य देशों से, यानी विशेष रूप से यूरोप, पाश्चात्य सब जो चिंतक हैं उनसे अलग करते हैं। पहला है कि इनमें राजनीति को धर्म एवं दर्शन से इस प्रकार संबंधित किया गया कि राजनीति को एक पृथक व स्वायत्तशासी स्थान प्राप्त नहीं था। राजनीति और दर्शन एक ही मानते थे, लेकिन धर्म की व्याख्या इतनी व्यापक तरीके से की गई है कि इसमें पूजा पाठ ही नहीं बल्कि समस्त जीवन शैली आ जाती है। धर्म न्याय का पर्यायवाची बन जाता है। तो धर्म की व्याख्या पूजा पाठ नहीं है, धर्म है अपने व्यक्तित्व के विकास में जो सहायक चीज़ें हैं, कि हमारी जीवन शैली की जो चीज़ें हैं वो आ जाता है। और साथ धर्म एक न्याय का पर्यायवाची है, ये यहाँ पर वो बताते हैं। दूसरी चीज़ कि राज्य की उत्पत्ति में वो कि राज्य का जो जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो ईश्वर और मानव दोनों की भूमिका इसमें विशेष रूप से है। यूरोप में प्रतिपादित देवीय सिद्धांत, जिसमें रॉबर्ट फिल्मोर, बोसेट, लूथर, लुई 14वां, सेंट ऑगस्टाइन, काल्विन व जिंगविलिन, इन लोगों ने भी देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की बात की है। तो सामाजिक समझौते में होब्स, लोक, रूसो का नाम आता है। तो इन दोनों को कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं से के लिए की है, लेकिन वो ईश्वर के द्वारा भी उसका महत्वपूर्ण अंश है कि राजा ईश्वर का भी प्रतिनिधि है। फिर बात आती है तीसरा कि राजतंत्र का समर्थक है। ये लोकतंत्र नहीं था इंडिया में, कि राजतंत्र को वो का समर्थन भी करते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं, किंतु राजा वहाँ निरंकुश नहीं होता। राजा की निरंकुशता पर रोक लगाई गई कि जिस प्रकार छंदोपनिषद में ये कहा गया है कि भगवान श्वेत छत्र के नीचे बैठा है। श्वेत छत्र मतलब धर्म का प्रतीक है, कि राजा धर्म के अधीन रह के कार्य करेगा, धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा। उसी प्रकार राजा के ऊपर भी धर्म यानी न्याय का छत्र रखा हुआ है कि राजा धर्म के अधीन रह के कार्य करेगा। यानी कि राजतंत्र का समर्थन करते हुए भी वो निरंकुश राजा की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि राजा पिता तुल्य है, जैसे पिता अपने संतानों का पालन पोषण करता है, उसी तरह से राजा का भी ये दायित्व है कि वो प्रजा का पालन पोषण करे, उसके कल्याण का ध्यान रखे। चौथी चीज है कि इस चिंतन में लोकतांत्रिक परंपराओं को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि राजनीतिक अधिकारों को समाज के एक छोटे से वर्ग तक सीमित रखा गया है। राजा और मंत्रियों के पद ब्राह्मण व क्षत्रियों तक सीमित रखे गए हैं, तथा राजा जनता से ये अपेक्षा की गई है कि शासन के प्रति निष्ठावान हो। तो ये चीज कि लोकतंत्र का समर्थक तो नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि राजनीतिक अधिकारों को समाज के एक छोटे से वर्ग तक सीमित रखा गया और राजा और मंत्रियों के पद ब्राह्मण और क्षत्रियों तक सीमित रखे गए, तथा जनता से अपेक्षा की गई है कि शासन के प्रति वो निष्ठावान हो। कि यहाँ अन्य जो दूसरे वर्ण के लोग हैं उनको राजनीतिक दायित्वों से अलग रखा गया, उनसे अलग दूर रखा उनको। पांचवी चीज है कि इस चिंतन में समाजवाद को कोई भी
स्थान नहीं है, जैसा कि चिंतन यूरोप में चला, क्योंकि यहाँ जातिवाद है। भारत में वर्ण व्यवस्था को देवीय व्यवस्था मानकर समाज में समानता की अवहेलना की गई है, तो यहाँ समाजवाद का कोई महत्व नहीं है। फिर आता है छठा कि राजकला की बात करते हैं कि समय बीतने के साथ हिंदू विचारकों ने राजनीति को राजकला और शासन कला से जोड़ने की कोशिश की। यहाँ तक कि कौटिल्य ने अपने शासक को ये अनुमति दी कि वे धर्म व नैतिकता को यंत्र के रूप में प्रयोग करें, और इसी को धर्मशास्त्र और रसशास्त्र के बीच का अंतर कहा जाता है। तो प्राचीन भारतीय चिंतन के स्रोतों में हम वैदिक साहित्य, स्मृतियाँ, महाकाव्य, नीति शास्त्र इनको लेते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ इसकी स्मृतियों की बात करेंगे, मनुस्मृति की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में एक घटना का उल्लेख है कि जल प्लावन की घटना थी, उसके माध्यम से बताया गया कि जल प्लावन के पश्चात मनुष्यों में केवल मनु ही शेष बचे थे, किंतु यह मान्यता सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह जल प्लावन की घटना के बाद अकेले मनु के शेष रह जाने के कारण उस समय किसी संगठित सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं होता। पौराणिक आख्यानों में ये भी से ही मनु परंपरा का उल्लेख मिलता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध प्रस्तुति के संस्थापक का प्रतीक बन गए हैं। यानी मनु परंपरा में ही किसी पाश्चात्यव्रती मनु ने मनुस्मृति की रचना की। प्राचीन भारतीय जो राजधर्म है की परंपरा में मनु की रचना मनुस्मृति विशिष्ट महत्व रखते हैं। इस ग्रंथ में को मनु संहिता के नाम से भी जाना जाता है या मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। तो मनुस्मृति, मनु संहिता और मानव धर्म शास्त्र, ये तीन नाम हैं। ठीक है। धर्मशास्त्री मनु कौन थे और उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति की रचना कब की, इतिहास की दृष्टि से ये प्रश्न है जिसका स्पष्ट एवं पूर्ण और निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। ऋषि दयानंद के अनुसार मनुस्मृति के रचयिता महर्षि स्वयंभू मनु हैं, जो सृष्टि के प्रथम पुरुष भी हैं। वैदिक धर्म के अनुसार कुल 7 मनु हुए: स्वयंभू, स्वरोचित, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष और व्यवस्थ मनु हुए हैं, जिनमें से प्रथम मनु का पूर्ण नाम स्वयंभू मनु है, जिसका अर्थ है स्वयं, जो स्वयंभू ब्रह्म का पुत्र अथवा उसका शिष्य है, ब्रह्म ईश्वर का शिष्य है या उसका पुत्र है। लेकिन अनेक विद्वानों का मत है कि मनुस्मृति के रचयिता स्वयंभू मनु नहीं बल्कि व्यवस्थ मनु हैं। डॉक्टर विनय कुमार सरकार मनुस्मृति को 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर सालेटोर 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व से मानते हैं। मैक्स मूलर मनुस्मृति को ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के बाद के किसी समय की रचना मानते हैं। के पी जायसवाल ने मनुस्मृति को ईसा से 200 वर्ष के बाद की रचना बताते हैं। प्राचीन भारत में राजधर्म के अनेक विचार संप्रदाय थे, जिनमें से एक मानव संप्रदाय भी है। मानव संप्रदाय मनु द्वारा प्रारंभ एवं स्थापित की गई राजनीतिक विचारधारा है। अब बात आती है मनुस्मृति की विषय वस्तु क्या है कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें क्या है। मनुस्मृति मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, यह धर्मशास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ है। इसमें राजनीति को धर्म के एक अंग के रूप में मान्यता दी है। ग्रंथ में व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु की मान्यता है कि संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन है। राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य व महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में मान्यता देती है। मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित है। पहला है संसार व विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति, संस्कार, विधि, ब्रह्मचर्य। पहले अध्याय में क्या है? संसार और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरे अध्याय में है संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन के बारे में बताया गया है। तो तीसरे में ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद
समावर्तन, पंचमहायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि के बारे में उल्लेख है। तो चौथे अध्याय में गृहस्थ आश्रम के नियमों के बारे में बताया गया है। पांचवें में भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों और मनुष्यों द्वारा शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियमों का उल्लेख है। छठे में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख है। सातवें में व्यवहार यानी मुकदमों में निर्णय व कर ग्रहण संबंधी राजधर्म का उल्लेख है। तो आठवें में न्यायाधीशों में साक्ष्य की प्रक्रिया आदि का, न्यायालय जो न्यायालय है वहाँ साक्ष्य की प्रक्रिया क्या होगी, न्याय किस तरह से किया जाएगा, उसका उल्लेख है। नवे में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण तथा वैश्य व शूद्र के अपने धर्म के अनुसरण का नियम है। तो 10वें में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और आपातकाल में मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में है। 11वें में पापों की निवृत्ति की विधि का उल्लेख है। तो 12वें में कर्मों के अनुसार मनुष्य की 3 उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार की सांसारिक गतिविधियों, आत्मज्ञान तथा मानवीय गुणों, दोषों, नीति, नैतिक मूल्यों आदि का विवेचन किया गया है। तो इस तरह से 12 अध्याय में से विभाजित किया गया है। मनुस्मृति में मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमों के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। अब बात आती है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का मनुस्मृति बात करता है। मनु कहता है, इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्यापक असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इस तथ्य से यह व्यक्त होता है कि मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं करता हो। शासक की देवी उत्पत्ति का संकेत देते हुए मनु ने कहा है कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर का 60 भूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की है। मनु स्मृति में राजा की सत्ता को अति मानवीय व दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है वह राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं। मनु ने राजा को केवल ऐसे अभिकर्ता के रूप में चित्रित किया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्य सत्ता का समय विशेष पर उपयोग करता है। अब बात आती है संप्रभुता का आधार धर्म व दंड है। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया है। ग्रंथ में धर्म की व्यापक परिधि में नैतिकता, नैतिक मूल्य, सदाचार के शाश्वत सिद्धांतों, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियमों, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्वों तथा शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक की अपेक्षित मर्यादाओं आदि को सम्मिलित किया गया है। राजा धर्म पर निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म को परिवर्तन के लिए हुआ है कि राजा धर्म पर निर्भर है क्योंकि राज्य का जन्म ही धर्म को लागू करने के लिए हुआ है। धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रहना असंभव है। दंड की भौतिक शक्ति जो धर्म को बाध्यकारी रूप से परिवर्तित कर सके, इसलिए जो दंड है वो भौतिक बल के साथ 3 तत्व होंगे तो वो उचित होगा। नैतिक प्रयोजन कि उस दंड का उचित ठहराया जा सके ऐसा उपयोग होना चाहिए। एक प्राधिकृत निकाय की उत्तरदायी संस्था द्वारा उसका उपयोग होना चाहिए और अनुल्लंघनीयता की भौतिक बल, मात्रा व प्रभाव में ऐसा हो जैसे कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह उसे चुनौती नहीं देने में सक्षम नहीं हो। मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है तथा शासन को उस संप्रभु शक्ति के
प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक व पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत और दायित्वबद्ध किया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा करेंगे।